तो अब देखने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमको बोला गया है सिद्ध कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये लेना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये साइड से चलेंगे और लिखेंगे, यहाँ देखना, साइन 63 इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक को बदलेंगे साइन को और एक को बदलेंगे यहाँ से कॉस को। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, साइन लिख लेते हैं और 63 भी लिख लेते हैं। अभी आपने बोला था कि कॉस को बदलना है करके, तो कॉस को बदल लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस 90 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि 27 आ जाए, 63 घटाएंगे, तो 63 मैंने घटा दिया, प्लस अब यहाँ कॉस को रहने देते हैं, कॉस 63 का 63, साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, यार ये तो हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा 63। ठीक है, अब यहां से हम इसको लिखेंगे साइन 63 और इसको भी लिख सकते हैं कितना, साइन 63। ठीक है, अब यहां से हम इसको चेंज कर देते हैं प्लस करके, ये हो जाएगा कॉस 63 और ये हो जाएगा कॉस 63। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन 63 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का 63 प्लस यहां से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर का 63। अब देखो ये किस फॉर्मूले में आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये उसी फॉर्मूले में आ चुका है, इसलिए हम इसके लिए क्या लिख देंगे, 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया क्या, ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कौन सा रहेगा आपके लिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से। ठीक है, चलिए नोट कर लिए फिर। तो अब देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये है 10 15 10 15 10 36 10 45 और 10 14। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्लस है कि नहीं है, पहले तो नहीं है ना, हाँ ठीक, कोई जगह प्लस नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया रेडी, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, 10 15 डिग्री, फिर हमारे पास है 10 36 डिग्री और उसके बाद है 10 45 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है 10 54 डिग्री और उसके बाद है 10 75 डिग्री, बराबर बराबर 1 को नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मदाखनी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को बदलेंगे जिनका बदलने पर मान दिया गया है। जैसे मैं बताता हूँ, सबको नहीं बदलना है यहाँ पे, जैसे 10 45 का मान पता है तो 10 45 को चेंज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो किसको किसको चेंज करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, या तो आप इसको चेंज कर सकते हो या तो इसको चेंज कर सकते हो, समझ में आया। अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 10 54 को जैसे बदलोगे तो 90 में से ऐसा क्या घटा है तो उसका मान आएगा, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही बदलना रहेगा। ठीक इसी प्रकार 10 75 को बदलोगे तो 10 15 नहीं बदलेगा, या 10 15 को बदलोगे तो 75 नहीं बदलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम सबका मान ज्ञात करने वाले, एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं देखना है आप लोग। बीच का ये जो 45 इसका मान हमको पता है, 10 45 का मान कितना, 1 नहीं होता है, तो फिर उसका मान हम नहीं चेंज करेंगे। अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो यहां से हम लिखेंगे 10 15, 10 15 को मैं चेंज कर दूं क्या, 10 15 को अगर मैं चेंज करूंगा तो बदल जाएगा वो कॉट में। ठीक है, 75 वाले को बदल दे, वो भी बदल जाएगा, उसमें क्या है, 10 54 को बदल देंगे, कॉट हो जाएगा, 10 और कॉट मिलके 1 हो जाएगा। चलो मान निकाल देगा फटाफट। तो मैं, आप लोग बोल रहे हो कि 75 को करे करके, 75 कर लेते हैं, तो 10 15 को ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, ये 10 15 मैंने लिख दिया, 10 36 को भी मैं ज्यों का त्यों ही लिख लेता हूँ, 10 45 को भी मैं वही करता हूँ, 10 45 मैंने लिख लिया,
अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए लिखूंगा 10 90 में से ऐसा क्या घटा दिया जाए कि 54 आ जाए, फिर से 36, क्या घटाएंगे 36। इसलिए जब मैं बोला था इसको दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 10 75, 75 मतलब कि 90 में से क्या घटाया जाए कि 75 है, तो 15, 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। चलिए 10 15 का मैंने लिख दिया 10 15, समझ में आ गया। अब देखिए 10 36 है मेरे पास, उसको लिख लेता हूँ। 10 36 का मैंने लिख लिया 10 36, फिर लिखूंगा 10 45 का 10 45, ठीक है कमल। अब देखो यहाँ से 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट लिखेंगे 36, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉट 15 हो गया। अब देखो ये कॉट 15 वाले को 10 15 वाले के पास में लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 15, ठीक है, इंटू कॉट 15 हो जाएगा। फिर लिखूंगा 10 36 इंटू क्या लिखूंगा कॉट 36, फिर यहाँ पे लिख दूंगा 10 45, ये लिख दिया मैंने 10 45, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कटाया जा सकता है, कैसे पूछो, क्योंकि हमको पता है कि 10 का जो वैल्यू होता है, 10 थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा, अपॉन में होता है कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट में जस्ट उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन में होता है साइन थीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा पता है, ऐसे, ऐसे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऐसे। तो कॉस से कॉस ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट के क्या देते हैं, एक देते हैं रे, एक देंगे, क्या देंगे एक। तो यहाँ हो जाएंगे 10 को लिख देता हूं आपके लिए एक बार, 10 को लिखा जा सकता है साइन 15 डिग्री अपॉन में क्या लिखते हैं कॉस, कॉस 15 डिग्री, फिर इंटू करके लिखेंगे इसको कॉस 15 डिग्री, कॉट को लिख रहा हूं देखो, कॉट को क्या लिखा जा सकता है कॉस 15 अपॉन में क्या लिखेंगे साइन 15 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, गुणा में ही करके लिख देता हूं। चलो 10 को लिखा जा सकता है साइन 36 और बटा में लिख सकते हैं कॉस 36, ये देखो। फिर इसी प्रकार कॉट को कैसे लिखा जा सकता है कॉस 36 और डिग्री में लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 36, ठीक है। और यहाँ 10 45 प्लस नहीं है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है, एक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक। अब यहाँ से देखिए साइन 36 से साइन 36 कैंसिल, कॉस 36 से कॉस 36 कैंसिल, कॉस 15 से कॉस 15 कैंसिल, साइन 15 से साइन 15 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा आपके लिए एक गुणा एक गुणा एक, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया हम, समझ में आया। तो ये लिख लेना प्रूव्ड करके, एक इसका आएगा आंसर। तो अब देखने वाले हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथा का तीसरा, जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आप देख पा रहे हो कि पूरी जगह क्या है हमारे पास, साइन है, और उसके बाद हमको लेफ्ट राइट हैंड में आपका दिया गया है 2, ये हमको प्रूफ करने रहेगा। बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें जो है डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देख पा रहे होगे कि साइन यहाँ पे कितना है 85, यहाँ पे 80, यहाँ 10, यहाँ पे है 5, समझ में आ रहा है। अब यहाँ 2, अब हम क्या करेंगे, किन्हीं दो चीजों को बदलेंगे, लेकिन उन दो चीजों को बदलेंगे जो इन दोनों के अपोजिट हो, ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या हो, पूर्ववर्ती हो। यानी कि देखो इसका पूर्ववर्ती है ये, ठीक है, और इसका पूर्ववर्ती क्या रहेगा आपके लिए 5। ये पूर्ववर्ती कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जिन दोनों का योग 90 होता है, समझ में, जिन दोनों का योग 90 होता है, तो इसका और इसका, ये दोनों का योग 90 और इन दोनों का योग कितना होगा 90, समझ में कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूर्ववर्ती। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जिन पूर्ववर्ती है उन दोनों को नहीं बदलना, किसी एक को ही बदलना है। अगर हम 85 को बदल देते हैं तो 5 को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि 85 चेंज होकर क्या हो गया पता है आपको, कॉस स्क्वायर 5, कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1,
ठीक उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 80 को अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं तो ये क्या बन के आएगा पता है, कॉस 80 स्क्वायर। साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 1 और 1, यही हमने सॉल्यूशन कर लिया। समझ में आ रहा है संजय? चलिए तो इसमें से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चलिए तो साइन को अगर मैं चेंज करूंगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कोस में, तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से क्या घटाएं कि 85 आ जाए, तो 5 घटा देते हैं। ठीक इसी प्रकार 80 को मैं अगर चेंज कर लेता हूँ, मान के चलिए, तो मैं लिख देता हूँ इसको साइन 80 90, 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 80 मिले, तो 10 घटा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 80। बाकी इन दोनों को एज इट इज लिख देना है। साइन स्क्वायर 10 है तो 10 डिग्री प्लस साइन 10 है, सॉरी कितना है हमारे पास, 5 है तो 5 लिख दो। कोई दिक्कत इतने में, ये चेंज होके हो जाएगा कॉस 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। ये चेंज होके हो जाएगा हमारे पास रोहित साइन 10 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। हाँ मतलब ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। समझ में आ गया? अब यहां से काजल हम क्या करेंगे, इनकी जोड़ी बनाएंगे जो एक जैसे दिखे, जिनका एंगल समान हो। जैसे कि ये और ये दोनों क्या है, एंगल में समान है, यानी इसका एंगल कितना है, 5 डिग्री है, और इसका भी एंगल कितना है कमल, 5 डिग्री। तो इन दोनों को एक साथ लिखूंगा मैं, तो लिख देता हूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। देन लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री, फिर लिखूंगा प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब इन दोनों को देखो फॉर्मूला में है, और इन दोनों को देखो ये भी एक फॉर्मूले में है। इसका वैल्यू कितना होता है और इसका वैल्यू कितना होगा, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके लिए, 2। तो दैट इज हमने अब क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होता है किसके, आर एच है। ठीक है, और हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, रोहित बोल रहा है तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1। चलिए नोट कर लीजिए फिर।